हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 1 को हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 के बारे में जानकारी लेते हैं कि प्रमेय 6.1 क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग प्रमेय 6.1 के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का रचना कर लेंगे। एक त्रिभुज का रचना करेंगे और इसका नाम देंगे हम लोग ए बी सी। इसका नाम दिए और यहाँ पे जो है हम लोग बीसी के समांतर एक रेखा खींचे। बीसी के समांतर एक रेखा खींचे और इस बिंदु का हम लोग नाम दिए पी और इसका नाम दिए हम लोग क्यू। तो हम लोग को यदि बीसी समांतर पी क्यू अगर दिया हुआ है हम लोग को, तो हम लोग का हो जाएगा एपी बटा बीपी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। ये कैसे हो जाएगा? तो ये थेल्स प्रमेय से यही हम लोग का है प्रमेय 6.1। और प्रमेय 6.2 के बारे में भी हम लोग को जानकारी होना जरूरी है। तो प्रमेय 6.2 क्या कहता है? तो प्रमेय 6.2 के लिए भी हम लोग एक त्रिभुज का रचना कर लेंगे। तो त्रिभुज का रचना कर लिए, इसका नाम दे देंगे हम लोग ए बी और सी। तो इसमें जो है हम लोग दो बिंदु लेंगे, एक बिंदु लेंगे ए बी भुजा पे और दूसरा बिंदु लेंगे हम लोग बी सी भुजा पे। तो और इस दोनों बिंदु का हम लोग नाम दे देंगे पी और क्यू। तो यहां पे हम लोग अब ये लिखेंगे प्रमेय 6.2 के बारे में, यदि एपी बटा बीपी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, तब ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगा तब हो जाएगा हम लोग का बीसी समांतर पी क्यू। बीसी समांतर पी क्यू ये कैसे होगा? तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो इसी कॉन्सेप्ट के सहायता से प्रश्नावली 6.2 का सारा प्रश्न हल करेंगे हम लोग। ये थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम को भी मैंने सिद्ध कर दिया है। जिसको देखना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आप लोगों की तैयारी करने के लिए क्लास 10th का पूरा मैथ बिल्कुल फ्री में पढ़ा दिया है। यदि आपको किसी चैप्टर का लिंक चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके वीडियो के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से सवालों को करते हैं। एक नंबर का सवाल है, आकृति 6.17 रोमन के 1 और रोमन के 2 में डीई समांतर बीसी है। डीई किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। तो रोमन के 1 में ईसी और रोमन के 2 में एडी ज्ञात कीजिए। तो रोमन के 1 नंबर का फोटो सबसे पहले हम लोग बना लिए हैं। इसमें ईसी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ईसी ज्ञात करना है। तो हम लोग यहां पे हल में लिखेंगे, हल चूंकि डीई समांतर बीसी ये क्या किया गया है? हम लोग को दिया है। तो इसी के आधार पे हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? इसी निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ये कैसे हो गया? तो हम लोग लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। अभी हम लोग जो 6.1 का प्रमेय देखे थे वही था हम लोग का थेल्स प्रमेय से। तो हम लोग यहां पे एडी का मान लिखेंगे। एडी का मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर बटा डीबी। तो डीबी का मान हम लोग को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर बराबर एई। तो एई का मान हम लोग को दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बटा हम लोग को ईसी ज्ञात करना है। तो हम लोग ईसी को ईसी ही लिख देंगे। तो अब देखिए यहां पे हम लोग का ये 1.5 से 3 जो है 2 बार में कट जाएगा और इसको हम लोग तिर्यक गुना कर देंगे। ऊपर में कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है। तो ईसी 1 से गुना होगा तो हम लोग को ईसी ही हो जाएगा। 2 जो है 1 सेंटीमीटर से गुना होगा तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी ईसी बराबर हम लोग का 2 सेंटीमीटर। ये हम लोग का सही आंसर हो गया। रोमन के 2 में हम लोग को कह रहा है कि एडी ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम लोग को डीई समांतर बीसी दिया हुआ है। यानी डीई किसके समांतर दिया हुआ है? तो बीसी के समांतर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग हल में लिखेंगे, हल में चूंकि डीई समांतर बीसी, डीई किसके समांतर है? तो बीसी हम लोगों को ये दिया है। तो इसके आधार पे हम लोग एडी निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग एडी बटा डीबी बराबर एई
बटा ईसी, ये कैसे हो गया? तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से, थेल्स प्रमेय हम लोग का क्या कहता है? यदि ये डीई समांतर है हम लोग का बीसी के, तो एडी बटा डीबी बराबर हो जाएगा एई बटा ईसी, यही कहता है हम लोग का थेल्स प्रमेय। तो अब हम लोग एडी का मान रखेंगे, तो एडी ने हम लोग को निकालना ही है, एडी याद करना है 2 नंबर में, तो एडी को हम लोग एडी ही रहने देंगे। डीबी, डीबी का मान देखिए 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर है, बराबर एई, एई का मान हम लोग को 1.8 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 1.8 सेंटीमीटर बटा ईसी, तो ईसी का मान 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। तो देखिए एक अंक के बाद यहां पे भी दशमलव है, एक अंक के बाद यहां पे भी दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, 18 तिया 54, यानी 3 बार में ये कट जाएगा। अब हम लोग जो है इस ये बटा में है, इधर भाग में है, तो उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो एडी बराबर हम लोग को हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, बटा का ये 3, तो हम लोग को यहां से आ जाएगा ये कट करके 3 दूना 6 दशमलव 3 चौका 12 सेंटीमीटर, ये हम लोग का इसका सही आंसर हो गया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है।